तो चलिए बात करते हैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल के आने वाले आईपीओ की। लेकिन ये कंपनी इतनी जरूरी क्यों है? इसे समझने के लिए एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जवाब है स्टील। हमारे शहर, सड़कें, इंडस्ट्री सब स्टील से ही तो बनते हैं। और स्टील बनाने के लिए एक बहुत ही खास चीज चाहिए जिसे कहते हैं कोकिंग कोल। और बस यहीं से एंट्री होती है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की, जो अब पब्लिक हो रही है। और ये कोई छोटी कंपनी नहीं है। इनका रेवेन्यू देखिए, लगभग 140,000 मिलियन रुपए। तो ये सिर्फ बिजली बनाने वाला कोयला नहीं है, बल्कि स्टील इंडस्ट्री की जान है। तो निवेश के लिहाज से देखें तो पहले कंपनी की मजबूती की बात करते। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। देखिए, नेटवर्थ में लगातार अच्छी ग्रोथ दिख रही है। लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। अब नजर डालते हैं इससे जुड़े जोखिमों पर। एक बड़ा रेड फ्लैग है इनकी देनदारियां। ये आंकड़ा काफी बड़ा है। एक और बात, कंपनी का ज्यादातर काम बाहरी ठेकेदारों पर निर्भर करता है। ये एक तरह का रिस्क है। इसके अलावा भी कुछ जोखिम हैं, जैसे खदानों में आग, हड़ताल की आशंका और कोयले की क्वालिटी। तो आखिर ये काम कैसे करते हैं? शुरुआत होती है कोयले को वॉशरी में प्रोसेस करने से। मतलब माइनिंग से लेकर वॉशिंग, फिर उसे अलग अलग करना और बेचना, ये पूरा प्रोसेस है। और फिर ये तैयार कोयला कई चैनलों के जरिए कस्टमर्स तक पहुंचता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, एक तरफ भारत की जरूरतें हैं और दूसरी तरफ कंपनी के अपने रिस्क। तो सवाल यही बचता है, क्या बीसीसीएल देश की स्टील की भूख मिटा पाएगा या अपने ही जोखिमों में उलझा रहेगा?